चलिए अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। इसके पहले का जो सेशन था जिसमें मेन बेसिक चीज़ों के बारे में बात की गई थी, कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में होता क्या है, कैसे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कुछ एकदम बेसिक के बारे में बात की गई थी। तो आप इसके पहले इसके जो पहला वाला जो सेशन था, क्लास पहली वाली जो क्लास थी वो आप देखिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर तो देखिए, किसी भी टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर एटलीस्ट आपको देखना ही चाहिए। तो बिल्कुल देख के आइए, उसके बाद रिकॉर्डेड है, बिल्कुल आप आइए, इसके बाद ये वाला आप सेशन देख सकते हैं। यहाँ पे करते हैं अपना अगला कोई वाला क्वेश्चन सॉल्व जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, समझिएगा, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आपको इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है लोगों के मन में, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, खैर हम बात करते हैं अभी कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेल्ट को इसने कोड किया है, मैं लिख रहा हूं BELT। बेल्ट को कोड करके क्या लिखा है, ये 25 और 32 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 25 और 32। अब मैंने ही कहा था कि जब कभी भी लेटर को, सॉरी वर्ड को या अल्फाबेट को जब कभी भी अगर नंबर में चेंज कर रहा हो, मैंने ही कहा था कि जब कभी भी लेटर को नंबर में चेंज कर रहा हो तो कहीं ना कहीं उनकी प्लेस वैल्यू का खेल चलता है। कहीं ना कहीं उनकी प्लेस, या तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू रख दी जाती है, या तो सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें चलती रहती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। क्या यहाँ पे 2 लिखा हुआ है? ई की प्लेस वैल्यू होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। क्या यहाँ पे 5 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है। अब देखिएगा एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। बट यहां पे लिखा हुआ है 3 और यहां पे लिखा हुआ है 2, राइट? यही हो रहा है वहां पे। अब यहां पे दो चीजें बन रही हैं। पहली चीज, या तो आप ये सोचो कि इस 2 और 1 को मिला के 3 कर दिया और इस 2 और 0 को मिला के 2 कर दिया, और यहाँ पे ये देखिए 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। मतलब सीधा सीधा सा ये कि रखना हमें सिंगल डिजिट में था। मतलब जो हमें कोडिंग करनी थी वो हमें करनी थी सिंगल डिजिट में। अब डबल डिजिट आ जाएगा तो क्या करोगे आप? डबल डिजिट आ जाएगा तो कुछ नहीं, आप डिजिट को क्या करोगे, सम कर दोगे, सिंगल डिजिट आ जाएगा। भाई 3 डिजिट, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट को जब आप सम कर दोगे तो सिंगल डिजिट आ जाएगा। नहीं आएगा तो और सम करो, मतलब जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक आप सम करते जाओ, उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो और फिर ले आके वो वैल्यू रख दो। पहली चीज ये। एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पे क्या बन सकती है, देखिए हो सकता है यहाँ पे 20 और 12 को ही ऐड कर दिया जाए। भाई 20 और 12 को जब आप ऐड करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू? भाई 20 10 30 और कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। हो सकता है कि होल नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया हो। अब ये डिसाइड करेगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे इनको मतलब ऐड करके लिख रहा है, या होल नंबर को यहाँ पे ऐड करके मतलब लिख रहा है। ये वाली पॉसिबिलिटी लग रही है, ये वाली पॉसिबिलिटी, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए अब देखिए, अब आप देखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए जो चीजें दिमाग में आई, भाई जो चीजें दिमाग आपके दिमाग ने कही, क्योंकि सबसे पहले अगर आप इस वाले कोड क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीजें आएंगी, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक सीख रखा है तो। बट देखिए अब हमको निकालना है किसका कोड? नेल का कोड निकालना है। चलिए ठीक है, आपने क्या किया था, आपने बी का कोड क्या रखा था? 2। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमें जो कोडिंग करनी है वो सिंगल डिजिट की कोडिंग करनी है। बट यहाँ पे डबल डिजिट आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? 4 1 को ऐड करके हम क्या करें, 5 कर दें। एक कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, इसको ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? 51 ही आएगा। क्लियर है? फिर देखिए आई आता है 9 नंबर पे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एल आता है 12 नंबर पे तो 12, मतलब हम 1 और 2 को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब 5193 ये कोड होना चाहिए नेल का। ठीक है, ये कोड होना चाहिए, नेल का कोड होना चाहिए। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 5193 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। मतलब हमने सही पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एकदम बेसिक सीखा। और क्या स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम देखिए इसीलिए यहाँ पे हम टाइप वाइज नहीं कर रहे हैं, जिससे आपको टाइप वाइज मेथड रटे रहे, है ना। आपको टाइप वाइज मेथड नहीं रखना है,
आपको तो सिंपल सा एक अप्रोच पता होना चाहिए कि भाई हाँ कोडिंग डिकोडिंग को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, सीरीज को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है यहाँ पे कोई एक फिक्स मेथड नहीं होगी, कभी कोई एक फिक्स रूल नहीं होगा, इवन कोई एक फिक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह की स्किल है। ठीक है, ये रीजनिंग स्किल है, इसको आप बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ना लें। यहाँ पे चीजें चेंज होती जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। आज मैं हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, कुछ मैं आपको लॉजिक के थ्रू मैं कोई आपको मेथड बता दूं, बट कल को पता चले कि एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया सामने, तो आपने तो उस पैटर्न के आधार पे, जो मैंने पैटर्न सिखाया था आपको, मैंने उस पैटर्न के आधार पे आपको मेथड बताई थी, बट आपको किसी और पैटर्न का क्वेश्चन मिल गया, अब आप लगाओगे वही पुरानी मेथड तो आंसर नहीं आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे टाइप वाइज और पैटर्न के आधार पे हम ना पढ़ के हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल अप्रोच से हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यही हमारे चैनल पे यहाँ पे एम मेन रहता है कि हम एक सिंगल अप्रोच लें और एकदम अप्रोच एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, मेथड एकदम एक्यूरेट हो और कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और यूनिवर्सल ट्रिक हो, यूनिवर्सल मेथड हो। ठीक है, साफ साफ सीधी बात है ना। फालतू में ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चंस के आंसर गलत आ जाएं, या फिर पता चल रहा है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, फिर ट्रिक की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। अगर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, अगर 25 में से आप 5 क्वेश्चन अगर 5 सेकंड में कर भी लेते हो, क्या मतलब, अगर 25 में से 5 क्वेश्चन मान लो आप 5 सेकंड में कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें 1-1 मिनट 2-2 मिनट आप लगा रहे हो, तो फिर क्या मतलब, कंपनसेट होके तो वो तो आखिर बराबर ही हो गया ना टाइम। तो आपको ये देखना है कि ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम बचाने के चक्कर में आप जो है अपना नुकसान कर बैठो, है ना। टाइम की भी वैल्यू रखनी है, मतलब टाइम और एक्यूरेसी, ये जो दोनों का बैलेंस है, ये हमें सीखना है। थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकंड लग जाए तो लग जाए, बट आंसर एक्यूरेट आए, ऐसी ट्रिक हम पढ़ें। ठीक है, चलिए अब अपना हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पे अब आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी वर्ड टू वर्ड, यानी वर्ड टू वर्ड कह लो या लेटर टू लेटर कोडिंग हो रही हो, मतलब एक तरफ लेटर लिखे हो और उसका कोड भी लेटर ही लिखा हो, तो 2 चीजें आप चेक करो। पहली चीज कि जितने भी लेटर पहले वाले वर्ड में पाए जा रहे हैं, क्या सेम लेटर दूसरे वाले वर्ड में है। अगर सेम लेटर से ही मिलकर बने हैं दोनों वर्ड, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ लेटर्स की क्या की गई है, जगह चेंज कर दी गई है, मतलब इंटरचेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर लेटर्स आपको दूसरे देखने को मिल रहे हैं, भाई इसमें कुछ मतलब फेलियर में कुछ और रहता, फिर इसके बाद जो इधर जो उसका कोड जो लिखा गया है, उसके कोड में कुछ और लेटर आपको देखने को मिलते, तो समझ में आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लेटर्स को चेंज किया जा रहा है किसी किसी कोड के आधार पे। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी लेटर आपको फेलियर वाले वर्ड में देखने को मिल रहे हैं, सेम वही लेटर आपको इस वाले वर्ड में देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ 2 लेटर को छोड़ के, सिर्फ 2 लेटर को छोड़ के। अच्छा, आपको दिख एक ही लेटर रहा होगा, आपको लग रहा होगा सिर्फ ये जी यहाँ नहीं था इस वाले लेटर में, बट यहाँ पे जी आ गया, बाकी सब आपको सेम देखने को मिल रहा होगा ना। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में, कभी भी किसी भी लेटर को, अगर किसी लेटर में अगर कोड किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा उस वर्ड के सिर्फ सिंगल लेटर को कभी नहीं चेंज किया जाएगा, कम से कम 2 लेटर को चेंज किया जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 लेटर को चेंज किया जाएगा, सिंगल लेटर को कभी नहीं चेंज किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी एक लेटर को शायद चेंज करके उसने जी बना दिया है, तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, 2 लेटर को वो चेंज कर रहा है ना। अब ये पैटर्न ही ऐसा है कि आपको देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप पैटर्न समझिए क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो जी छोड़िए, आप जी छोड़ दो, पहले ये देखो कि जो लेटर्स हमें उसमें सेम देखने को मिल रहे हैं, उनकी इंटरचेंजिंग किस आधार पे की गई है। ठीक है, इंटरचेंजिंग का पैटर्न समझो पहले आप। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेलियर, FAILURE। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। फिर मैं लिखता हूँ FRULIA, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप समझिए, आपने पेयर देखा होगा, पेयर बनाते हैं हम, तो पेयर में कितना मतलब जो उसका जो पैटर्न रहता है कितना सटीक बैठता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ कि ये जो पेयर है, यू और आर का जो पेयर है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, बट कैसे, इसको क्या किया गया कि रिवर्स कर दिया गया, मतलब यू आर ना लिख के RU लिख दिया गया है, यही चीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखो L वहीं पे है,
अच्छा, एल के यहीं पे होने का क्या कारण है? एल की जगह क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि एल मिड में था। ये जो ए आई था ये कैसा बन गया? ये आई ए बन गया, है ना। अब देखिएगा, अब यहां पे एक ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी मिड वाला लेटर, मुझे पता हो सकता है काफी लोगों ने डिकोड कर लिया हो, बट आप ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी मिड वाला लेटर सेम पोजीशन में हो, ठीक है, पहले भी एल जहां पे था अभी भी एल वहीं पे हो, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कुछ नहीं यहां पे किया गया है। यहां पे सिर्फ क्या किया गया है, अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, और रिवर्स ऑर्डर में लिखते टाइम कुछ कुछ किसी किसी लेटर में चेंज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, बट यहाँ पे हो रहा है चेंज, तो हम देखेंगे किस आधार पे हो रहा है। बट इतना समझ के चलिए कि जब कभी भी मिड लेटर चेंज ना हो रहा हो, एकदम बीच वाला लेटर की पोजीशन एकदम सेम हो, ठीक है। वर्ड में भी ये होता है, वर्ड, ये आपका वर्ड है और ये कोड है, तो वर्ड और कोड में मिड वाले लेटर की जगह अगर सेम है तो आप समझिएगा कि अल्फाबेट्स को क्या किया गया, कुछ नहीं, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। अब देखिए, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा, ठीक है, ई आर यू, फिर इसके बाद देखिए एल तो वहीं रहेगा, फिर इसके बाद आई ए और एफ, यही आएगा। और आपको क्या यहाँ पे आर यू एल आई ए ये दिख रहा है क्या? आर यू एल आई ए दिख रहा है क्या? सेम चीज दिख रही है। अब आप देख रहे हो कि इस ई को चेंज करके एफ लिख दिया और इस एफ को चेंज करके जी लिख दिया, तो किसी न किसी पैटर्न में लिख रहा होगा। किस पैटर्न में लिख रहा है? कुछ नहीं, +1 कर दो, ठीक है, इसमें +1 किया, ई में +1 किया तो एफ हो गया, और एफ में +1 किया तो जी हो गया। तो मतलब समझ में आया, लॉजिक समझ में आया क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अब मैं इतना टाइम मुझे, अब देखिए, अब यही बात होती है ना कि डायरेक्ट अगर आपको सोल्यूशन बताया जाए, अगर डायरेक्ट चाहता तो मैं इसका सोल्यूशन बता सकता था, बिल्कुल आसान सा था, दिख रहा था, ठीक है। कुछ नहीं, अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, पलट दिया गया है एक तरह से, समझ लीजिए। बस आखिरी और फर्स्ट वाले लेटर को क्या किया गया है, +1 करके लिखा गया है। ये चाहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था सोल्यूशन, बट मुझे सिखाना था कि आप कब आइडेंटिफाई करोगे ये चीज, ठीक, कब आपका दिमाग इस चीज पे क्लिक करे कि अच्छा हाँ ये वाला पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, तो मुझे वो सिखाना था। इसीलिए हम एक क्वेश्चन पे यहाँ पे ज्यादा टाइम देते हैं आपको सिखाने की कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ना कि हम उस पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन सिखाते। और यही हमारा हमेशा से चला आ रहा है, यही रूल है इस चैनल का, हम कभी भी पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन नहीं सिखाएंगे। हम क्वेश्चन लेके आए हम और हमने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया, अरे हमें सोल्यूशन पता है, हमने सॉल्व किया है, हम नॉलेज तो यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, हमें तो ये बताना है आपको कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना। नहीं तो सोल्यूशन बताने को तो मैं तो 1 मिनट में बता देता। तो ये बात थी, ध्यान में रखे, कब ये रिवर्स लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जब मिड लेटर की पोजिशन सेम हो। तो इसीलिए एक ही वीडियो में हम कम से कम क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है। ये भले ही 2 ही क्वेश्चंस क्यों ना बताए हैं, लेकिन जो क्वालिटी रहेगी और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो एकदम डीप रहेगा। मतलब ऐसा कि इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको जिंदगी में कहीं भी कैसा भी देखने को मिल जाए तो आप बड़े ही आसानी से वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज है, उम्मीद है कि काफी कुछ समझ में आया होगा, भले ही 2 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए एक ही वीडियो में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं, 2 नहीं 10 नहीं 20 क्वेश्चंस लेके आया जाएगा, 50 क्वेश्चंस भी लेके आ जाएगा एक ही वीडियो में, बट आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए जरूर कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप चाह रहे हैं एक ही वीडियो में। अप्रोच कैसी लगी, मेथड कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो ना लगा हो कुछ भी हो बताइएगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमें ये चाहिए, या फिर कोई सा भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी टॉपिक का, बेसिक से पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए पढ़ना, कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में सारी चीजें यहाँ पे बोल सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।